तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 की एक अमेजिंग ड्रामा हॉरर मूवी को, जिसका नाम है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो पास के एक चर्च में जा रहा था और वहां जाकर वो फादर से कहता है कि उसकी बेटी पोजेस्ड हो गई है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इस फादर का नाम था पीटर, जो उस आदमी के साथ उसके घर पर जाता है। वहां पर एक लड़की को बेड से बांधकर रखा गया था क्योंकि वो डीमन की कैद में थी। ये लड़की फादर पीटर के ही चर्च में काम किया करती थी, इसीलिए फादर पीटर उसे थोड़ा बहुत लाइक भी करते थे। इस लड़की का नाम था मगेली। अब चूंकि ये फादर पीटर का पहला एक्सॉर्सिज्म था तो वो अपने सीनियर को फोन करके इसकी परमिशन लेता है, मगर उसका सीनियर उससे कहता है कि तुम अभी एक्सॉर्सिज्म करने के लायक नहीं हो और तुम अगर ऐसा करोगे तो डीमन तुम पर भी हावी हो सकता है। फादर पीटर उससे कहते हैं कि इस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है तो मुझे ऐसा करना ही होगा, और ये कहकर फादर पीटर फोन काट देते हैं। इसके बाद पीटर सभी लोगों को कमरे से बाहर भेज देता है और एक्सॉर्सिज्म करने के अपनी सभी चीजों को निकालकर सेट करने लगता है। यहाँ तक कि वो कैमरे को भी सेट कर लेता है ताकि सबूत के तौर पर वो उसे दिखा सके। तभी एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है। ये डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। डीमन जानता था कि पीटर मगेली को लाइक करता है, इसीलिए मगेली पीटर को सेड्यूस करने लगती है, मगर इसी बीच पीटर खुद को रोक लेता है और एक्सॉर्सिज्म कंटिन्यू रखता है। इसके बाद मगेली बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। पीटर जब उसे चेक करता है तो मगेली पीटर को किस करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन मगेली से निकलकर अब पीटर के अंदर आ गया था। अब कहानी 18 साल आगे चली जाती है, जहां हम एक लॉकअप को देखते हैं। यहाँ पर एक आदमी कैदियों को खाना दे रहा था। जब वो अपना हाथ लॉकअप के अंदर डालता है तो कोई अंदर से उसकी उंगलियों को काट लेता है। अगले सीन में हम फादर पीटर को देखते हैं, जिसके पास एक लेडी आती है। वो पीटर से कहती है कि उसके बेटे को कुछ हो गया है। पीटर उस लेडी के साथ उसके घर पर जाता है और उसके बेटे को देखता है तो उसे लगता है कि ये भी पोजेस्ड हो गया है। पीटर उस लड़के पर होली वाटर छिड़कता है, मगर वो लड़का कोई भी रिएक्ट नहीं करता। अब पीटर उस लेडी से कहता है कि ये पोजेस्ड नहीं है बल्कि बीमार है। ये दोनों मिलकर बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि ऐसे और भी कई बच्चे बीमार हुए हैं। अगले सीन में पीटर अपने सीनियर से मिलने चर्च में जाता है और वहां वो उससे कहता है कि मगेली केस में उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो सीनियर उससे कहता है कि तुम इस बारे में मत सोचो और फंड के कुछ पैसे पीटर को देता है ताकि वो बीमार बच्चों की मदद कर सके। इस बीच पीटर अपने साथ वो टेप लेकर आया था और वो टेप अपने सीनियर को नहीं दिखाता। अब पीटर उन बच्चों के लिए बहुत सारा सामान खरीदता है ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके। इसके बाद हम पीटर को चर्च में देखते हैं, जहां वो गॉड से प्रे कर रहा था और मगेली के साथ हुए इंसिडेंट को लेकर खुद को दोषी मान रहा था। इसके बाद पीटर को वहां पर किसी के रोने की आवाज आती है। जब पीटर बाहर जाकर देखता है तो वहां दीवार पर एक आदमी था जो देखने में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फादर पीटर जब उसके पास जाते हैं तो वो आदमी फादर पीटर पर अटैक कर देता है। अब हमले की वजह से पीटर की आंख खुल जाती है। दरअसल पीटर एक सपना देख रहा था। अब तुरंत ही पीटर को जेल से एक फोन आता है और वहां का एक आदमी पीटर से कहता है कि जेल का एक कैदी पोजेस्ड हो गया है। पीटर जब जेल में जाकर उस कैदी को देखता है तब उसे पता चलता है कि एक लड़की डीमन के पूरी तरह से बस में थी। ये डीमन भी मगेली जैसे डीमन की तरह ही बिहेव कर रहा था। इसके बाद पीटर वहां से चला जाता है। बाहर जाते वक्त पीटर को मगेली मिलती है। वो बताती है कि जेल की पोजेस्ड लड़की पीटर और मगेली की बेटी है। दरअसल उस रात जब डीमन पीटर के अंदर गया था तो उसने मगेली के साथ इंटीमेट होकर संबंध बनाए, जिससे मगेली को एक लड़की हुई और वो लड़की अब डीमन की कैद में है। मगेली पीटर से कहती है कि तुम्हें कैसे भी करके हमारी बेटी को बचाना होगा। अगले दिन हम हॉस्पिटल में उस बच्चे को देखते हैं जो बीमार हो गया था। वो बच्चा अब मर चुका था। इसके बाद पीटर अपने सीनियर के पास जाता है एक्सॉर्सिज्म की परमिशन लेने, ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके, मगर वो अपने सीनियर को ये नहीं बताता कि वो लड़की उसकी ही बेटी है। अगले दिन पीटर अपने एक साथी को बुलाता है
ताकि ये दोनों मिलकर एग्जॉर्सिज्म कर सकें। रात को पीटर उस टेप को भी जला देता है ताकि किसी को ये ना पता चले कि उसने मगेली के साथ क्या किया था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो खून के निशान का पीछा कर रही थी। तभी एक डीमन उस लड़की के सामने आ जाता है जो मदर मैरी के कॉस्ट्यूम में था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की भी पोजेस्ड हो जाती है और वो अब उन बच्चों को मारने जा रही थी। तभी वहाँ पर पीटर और उसका साथी आ जाता है और उस लड़की की बॉडी से डीमन को निकाल देता है। इसके बाद पीटर देखता है कि उन बच्चों पर भी डीमन का असर होने लगा था। अब सीन यहीं पर कट होता है और हम फादर पीटर को उसके साथी के साथ उसी जेल में देखते हैं जहाँ उसकी बेटी पोजेस्ड है। इसके बाद ये लोग एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, मगर तभी ये लड़की फादर पीटर के साथी पर हमला कर देती है और उसका कान काट लेती है। इसके बाद वहाँ का डॉक्टर लड़की को नींद का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उस सेल की जितनी भी औरतें थी वो किसी न किसी डीमन से पोजेस्ड थी। इसके बाद पीटर और उसका साथी दोबारा से एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करते हैं और सारे पुलिस वालों को जेल से बाहर जाने को कहते हैं। अब जेल में सिर्फ फादर पीटर, डॉक्टर और उसका साथी है। तभी हम देखते हैं कि उस सेल की लाइट अचानक से ब्लिंक करने लगती है। तभी अचानक से डॉक्टर के सामने एक डीमन आ जाता है जो उस पर अटैक करता है। जब फादर पीटर और उसका साथी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि डॉक्टर मर चुका था। अब यहाँ पर और भी कई सारे खतरनाक डीमन आ जाते हैं जो इन पर हमला करने लगते हैं, मगर पीटर का साथी उन्हें अपने क्रॉस से रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर मदर मैरी वाला डीमन आता है जिसे देखकर वो ठीक से एग्जॉर्सिज्म नहीं कर पाता और डीमन पीटर के साथी पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। पीटर अपने साथी को लेकर जेल की किचन में आ जाता है। पीटर का साथी उससे कहता है कि हमारा एग्जॉर्सिज्म काम क्यों नहीं कर रहा। तो पीटर अपने साथी को सब कुछ सच सच बताता है कि उसने ही मगेली को प्रेग्नेंट किया था जब डीमन उसके अंदर था, शायद इसीलिए हमारा एग्जॉर्सिज्म काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पर पीटर का साथी बहुत घायल होता है। वो पीटर से कहता है कि तुम्हें हार नहीं माननी और इतना कहकर उसका दम निकल जाता है। इसके बाद पीटर अकेले ही उन सभी डीमन पर एग्जॉर्सिज्म करने लगता है। तभी वहाँ पर जीसस वाला डीमन भी आ जाता है जिसे देखकर फादर पीटर बहुत डरते थे, मगर इस बार वो उससे भी नहीं डरते और सब पर होली वाटर छिड़कने लगते हैं। तभी पीछे से पीटर की बेटी आकर उन पर हमला कर देती है। अगले सीन में हम फादर को एक चेयर से बंधा हुआ देखते हैं और सारे डीमन मिलकर फादर पीटर पर एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे ताकि उनके अंदर से गॉड को निकाल सके। इसके बाद फादर पीटर किसी तरह खुद को संभालते हैं और उन डीमन पर भारी पड़ने लगते हैं। साथ ही वो डीमन से अपनी बेटी को भी छोड़ने को कहते हैं, मगर वो डीमन उनकी बेटी को नहीं छोड़ता। यहाँ पर एक सौदा ही उसकी बेटी और उन सारे बच्चों को बचा सकता था और वो सौदा ये था कि फादर पीटर को अपने अंदर से गॉड को निकालना होगा, तभी वो डीमन उनकी बेटी और उन बच्चों से दूर चला जाएगा। अब फादर पीटर मजबूरी में डीमन के साथ सौदा कर लेते हैं। इसके बाद वहाँ से सारे डीमन गायब हो जाते हैं और फादर पीटर अपनी बेटी को लेकर बाहर आता है जहाँ वो अपनी माँ से मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर एक चर्च में प्रे कर रहा था। वहाँ उसके सीनियर उससे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद अचानक से पीटर की आंखों का कलर चेंज होने लगता है। ये देखकर पीटर के सीनियर बहुत डर जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको इस कहानी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाँ, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।